नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल एंड एमपीएसआई 2026 के डेली प्रैक्टिस सेट में, जिसमें आज हम एमपीजी के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी कि एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो आपका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश का चचई जलप्रपात है ये जो है किस नदी पर स्थित है। बीहड़ नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी। तो ये किस नदी पर है? ये है बीहड़ नदी पर। कहां पर स्थित है? ये है बीहड़ नदी पर स्थित है। यदि आपसे जिला पूछा जाए तो ये रीवा जिले के अंतर्गत ये आता है। ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो ये है इंदिरा सागर परियोजना। इसमें आपको बताना है कि ये किस नदी पर स्थित है। सोन नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, कैन नदी। तो किस नदी पर है ये आपको बताना है। ये स्थित है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। यदि आपसे हम जिले की बात करें तो जिला कौन सा है इसमें? जिला है खंडवा। कौन सा जिला है इसमें? खंडवा जिले के अंतर्गत ये आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है और जहां बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क को जो है सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, जहां पर क्या है बाघों का भी सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है? ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पर जो है उमरिया जिले में आता है। ये किस जिले में आता है? ये उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में बाघों के सबसे अधिक घनत्व के लिए मशहूर है। यदि आपसे पूछे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है तो ये हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है रीवा के जो थे महाराजा मार्तंड सिंह ने जो है 1951 में पहला सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। आपसे पूछेगा कि पहला जो बाघ पकड़ा गया था वो कब पकड़ा गया था? 1951 में। किसके द्वारा? तो राजा मर्तंड द्वारा। किसके? राजा मर्तंड सिंह जो थे उनके द्वारा ये पकड़ा गया था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम मोहन था। नाम क्या था इस शेर का, इस बाघ का? तो इसका नाम था मोहन। अगला प्रश्न बनता है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा फाल्गुन माह होली के समय में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। भील जनजाति का आपको होली के समय यानी कि फाल्गुन माह में मनाए जाने वाला उत्सव बताना है। मड़ई उत्सव, भगोरिया हाट, कर्मा पर्व या फिर घोटूल प्रथा। तो क्या है इसमें? इसमें आता है भगोरिया हाट। क्या आता है इसमें? भगोरिया हाट। भगोरिया हाट मध्य प्रदेश में जैसे झाबुआ, यदि आपसे पूछे भील जनजाति तो ये मुख्यतः जैसे झाबुआ हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, इन जो क्षेत्र है इन चारों जिला को मिलाकर एक क्षेत्र तैयार होता है जिसे हम कहते हैं निमाड़ मालवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? निमाड़ मालवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसमें क्या है? इसमें जो है रहने वाली भील और भिलाला जनजाति, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? इन निमाड़ मालवा क्षेत्र में भील और भिलाला जनजाति जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। ये कौन सा? ये भगोरिया हाट को ये मनाते हैं फाल्गुन माह के समय। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? बताइए। यूनेस्को में शामिल है कौन से? खजुराहो के मंदिर। इनका निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था? परमार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश। तो किस वंश द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। ये करवाया गया था चंदेल वंश द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहां पर है? छतरपुर में। आपसे पूछेगा कि जो खजुराहो का मंदिर है ये कहां पर है तो ये है हमारे छतरपुर में ये स्थित है। किस शैली में
ये है नागर शैली में। कौन सी शैली में स्थित है? ये नागर शैली में है। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है, कि इसको जो खजुराहो है इसे यूनेस्को में कब जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पहला प्रश्न तो यहीं से तैयार होता है कि आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? ये है धूपगढ़। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर मेकाल पर्वत श्रृंखला? तो ये आती है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। किसके? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई याद रखना भी जरूरी है। कितनी है इसकी? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां पर है ये? तो ये है होशंगाबाद, नर्मदापुरम। कहां पर है? नर्मदापुरम में ये स्थित है, ठीक है। तो धूपगढ़ कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ऊंचाई 1350 मीटर है और नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ये आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड की खदान कहां पर है? ये है बालाघाट जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है मलाज खंड खदान। बहुत ही प्रसिद्ध खदान है। आपको बताना है कि ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा है, हीरा, कोयला, मैग्नीज। तो किसके लिए है? ये है तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। बालाघाट जिले में ये स्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी खुले तांबे की झील नहीं सॉरी खदान कौन सी? भारत में सबसे बड़े खुले तांबे की खदान। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़े खुले तांबे की खदान कौन सी है? तो कौन सी है? मलाजखंड खदान। कहां पर है? ये है बालाघाट में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बताइए। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? पट्टाभी सीतारामैया, कुंजीलाल दुबे, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर कैलाश नाथ काटजू? तो कौन बने थे? ये बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये बने थे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अभी हमने एमपी जीके के लगभग 8 क्वेश्चन देखे। इसी तरह हमारा डेली प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यूली चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको इस तरह नहीं बैठे रहना है कि नोटिफिकेशन आएगा फिर आप तैयारी करोगे, तो इतना ज्यादा आप समय नहीं मिलता है आपको। जैसे आप सोच रहे होंगे नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएंगे, तब तक हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो आप कम से कम उन मेन टॉपिक को कवर करके रखिए जो आपके पूछे ही जाते हैं। हाँ 100% है, इसमें कोई सिलेबस का कोई इशू नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इन सबको अच्छे से तैयार कीजिए। जीके जीएस भी जितना हो सके अपनी तरह से तैयार रखिए। जैसे एग्जाम आएगा आप एकदम से इतने सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आने वाला है, तो आपको जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना है। सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी को कंप्लीट करके रख लीजिए। अगला प्रश्न साइंस से आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? बताइए। मास्टर ग्रंथि, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उन सभी का कंट्रोल किसके पास होता है? मास्टर ग्रंथि के पास। तो कौन सी है मास्टर ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि? तो ये है पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि होती है। आपसे पूछे कि मटर के आकार की समान ग्रंथि कौन सी है, तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है। इसलिए इसको ये सभी को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस विषाणु के संक्रमण के कारण होती है? बताइए। डिसीज से प्रश्न है कि जो बीमारी है कौन सी? वायरस विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? टाइफाइड, तपेदिक, हैजा या फिर डेंगू? तो कौन सी है? ये है डेंगू। डेंगू किससे फैलती है? वायरस या विषाणु से ये फैलती है। किससे? वायरस या किससे? विषाणु से, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि किसके द्वारा, तो ये एक खतरनाक बीमारी है जिसमें मादा एडिज
कौन सी होती है, मादा एडीज होती है, जिसे इजिप्टी कहते हैं, मादा एडीज इजिप्टी, जो इससे ये जो है फैलता है, एक मच्छर होता है, इसके काटने से फैलती है। इस बीमारी में शरीर के ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है बहुत तेजी से कम होने लगती है और तेज बुखार आता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जोड़ों में जो है दर्द होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताइए विटामिन। देखिए विटामिन को इस तरह से पढ़िएगा, लिस्ट बनाइएगा, विटामिन लिखिएगा, उसका रासायनिक रूप लिखिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है विटामिन ए का रासायनिक रूप क्या है, तो आप बताइए इस तरह से ना, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें विटामिन लिखिए, उसका रासायनिक नाम लिखिए, उसकी कमी से होने वाला रोग लिखिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो बताइए कौन सा है इसका सही जवाब? विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन डी है? तो इसमें आता है विटामिन सी। विटामिन सी इसमें आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग इसकी कमी से होता है। यदि हम आपसे पूछे जाए एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में ये पाया जाता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है? काफी बेसिक सा प्रश्न है, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव रक्त समूह में किसे रक्त समूह ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है? यानी कि सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर का अर्थ क्या हुआ? ये सबको, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, सभी को ये जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। तो कौन सा है इसमें आपको बताना है? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव? तो कौन सा है इसमें? अच्छा, ओ तो सभी को पता होगा, ओ है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ओ नेगेटिव है। कौन सा? ओ नेगेटिव है, जिसे सार्वभौमिक दाता इसे कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भौतिकी में बल का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, बल का आपको क्या बनाना है? एसआई यूनिट आपको बताना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर वॉट, क्या है बताइए। तो इसकी है, बल की है न्यूटन। क्या है बल की? न्यूटन। न्यूटन इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। वहीं जूल, जूल की क्या है? जूल किसकी है? यदि आपसे जूल की पूछे तो जूल किसकी आती है? ये आती है ऊर्जा, एनर्जी, और किसकी? ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या है? जूल है, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पास्कल की पूछा जाए तो पास्कल किसकी है? पास्कल दाब की इकाई है। किसकी? दाब की ये इकाई है। वही वाट की पूछा जाए तो ये शक्ति की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने के पीछे प्रकाश की कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? बताइए, जो हमें प्रकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, इसको आपको बताना है कि किस वजह से ये दिखाई पड़ता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इसमें है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कानों के लिए ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति पारस कितनी होती है? यानी कि हम कितने हर्ट्ज तक जो है फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? हमारे कान जो है फ्रीक्वेंसी रेंज आपको उनकी बतानी है। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 10,000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज? बताइए कौन सा है? 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, बताइए कौन सा जो है हमारे कान इसको सुन सकते हैं? कौन सी फ्रीक्वेंसी है, किस रेंज के अंतर्गत हम आते हैं? तो हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से 20, ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना है? 20 हर्ट्ज से हम कितनी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज जो है हम सुन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का उड़ान भरना न्यूटन के गति के किस नियम का सीधा उदाहरण है? बताइए, रॉकेट का उड़ना ये कौन सा नियम है न्यूटन का? न्यूटन का गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, या फिर तीसरा नियम, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वधातुक नियम? कौन सा नियम है जिस पर रॉकेट का जो उड़ान भरता है ना, वो इस पर आधारित है? तो किस पर है बताइए।
ये आधारित है न्यूटन की गति का तीसरे नियम। कौन सा? न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर ये आधारित है। रॉकेट का प्रक्षेपण जो प्रक्षेपण होता है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर ये होता है। ठीक है। अगला है रसोई में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग सोडा, खाने का सोडे का सही रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है किसका? बेकिंग सोडा का। जो खाने का सोडा हम यूज करते हैं रसोई में उसके बारे में आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है बताइए। इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आता है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है नींबू और खट्टे फलों में कौन सा प्राकृतिक अम्ल मौजूद होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा जो है इसमें पाया जाता है, तो बताइए कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक, टार्टरिक, ऑक्जेलेटिक या फिर साइट्रिक अम्ल। तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। किसमें? साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों जैसे नींबू, खट्टे फल, इन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल इनमें पाया जाता है। अगला है यदि लैक्टिक अम्ल। यदि आपसे लैक्टिक अम्ल का पूछे तो आप क्या बताएंगे? बताइए ये किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध के फटने में पाया जाता है। जो दूध, खट्टे दूध होता है ना उसमें पाया जाता है। जो दूध है यानी कि खट्टा दूध है, जो फटा हुआ दूध है, उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इसके बाद टार्टारिक अम्ल, ये इमली में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है टार्टारिक अम्ल? तो ये इमली में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल जैसे पालक, टमाटर, इन चीजों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनाई जाने वाली एक मिश्र धातु अलॉय है? बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि पीतल जो बनता है वो दो धातुओं से मिलकर बनता है, वो आपको बताना है। तांबा और टिन, तांबा जस्ता, सीसा टिन, लोहा या कार्बन। बताइए किससे मिलकर ये बनता है? ये बनता है तांबा और जस्ता से। किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। यदि आपसे मात्रा पूछे तो 70% क्या होता है? तांबा होता है और बाकी 30% क्या होता है? इसमें जस्ता इसमें मिला हुआ होता है, जिससे हमारा तैयार होता है पीतल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। आपको बताना है कि ये किस वर्ष जो है लड़ा गया था। गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। यदि आपसे फुल डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ा गया था। किसके मध्य में? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये लड़ा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जो जैसे आपसे पूछेगा बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। तो अभी आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने करवाया था इसका निर्माण, ये आपको बताना है। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने जो है कब करवाया था? 1571 के समय। 1571 से 1573 के बीच में मुगल सम्राट अकबर ने अपनी गुजरात विजय, आपसे यदि आपसे पूछे बुलंद दरवाजा कब बनाया था, तो इन्होंने गुजरात विजय पर, कब? गुजरात विजय पर इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा ऐतिहासिक जन आंदोलन शुरू किया था? कब? 8 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन किया था इन्होंने? इन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है इन्होंने इस क्रांति को शुरू किया था। अगला बनता है 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 नागरिकों को कौन सा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है? उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, कानून के समक्ष समानता या फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कौन सा करता है बताइए? क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 17। तो इसमें करता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को ये बताता है। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन ए आपको जवाब देना। बताइए कौन सा है इसमें जो इसको हटाया गया था?
तो ये था 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको हटाया गया था। कब हुआ था ये? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार भाग 3 की सूची से भाग 3 में इसको हटाकर कहां पर अनुच्छेद जो है आर्टिकल 300A में इसको कर दिया गया था। कौन सा? 300A में इसको शामिल कर दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है 26, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी हम कहते हैं का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो डीपीएसपी है उसको किस राज्य से हमने लिया है, यानी कि किस देश के संविधान से उसका विचार आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर जर्मनी? तो ये हमने लिया था आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से ये हमने लिया था, जो कि डीपीएसपी कहां से? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? बताइए, नदी के बारे में आपको बताना है जो कि रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी? तो कौन सी नदी है बताइए? इसमें है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है 28, हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? बताइए कौन सा ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि? कौन सा है? तो यह है शुक्र। कौन सा? शुक्र ग्रह है, जो कि क्या है? सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी की जुड़वा इसको कहा जाता है। इसमें कितना? लगभग 470 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान पहुंच जाता है। जो शुक्र है इस पर वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। ठीक है, कितना है? लगभग 470 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? तापमान है। बुध की बात करें तो क्या है? सूर्य के सबसे निकट पर स्थित है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। यदि मंगल की बात करें तो ये लाल क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये इसका रंग हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रसिद्ध नाथुला दर्रा जो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा बताना है आपको। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? ये है सिक्किम में। कहां पर स्थित है? सिक्किम में। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रसिद्ध संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बताइए किस खेल से? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही आज की जो प्रैक्टिस सेट है कैसा लगा आपको? इसी तरह जो है प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा जिससे आपका जो है बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, रिविजन होता रहेगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी जहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। धन्यवाद।